बड़ी पुरानी कहावत है, जैसे को तैसा। अब महाखेला हो गया है और वो भी चीन के खिलाफ। चीन की सबसे कमजोर नस पे भारत और अमेरिका दोनों ने एक साथ हमला कर दिया है और वो कमजोर नस है तिब्बत। भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद जिनपिंग बिल्कुल उछल पड़ा है। तो ये झटका तो कम था, वहीं दूसरा बड़ा झटका है भारत में अमेरिकी सैन्य बेस को लेकर चीन के खिलाफ बड़ा ही घातक प्लान भारत और अमेरिका का। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन और पाकिस्तान दोनों की नीतियों में ही पटकनी पड़ रही है। आपको याद होगा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने एक छोटा सा ट्वीट किया और ये ट्वीट था दलाई लामा को बधाई संदेश दिया था उनके जन्मदिन पर और फोन करके बात करी थी। यही जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के माध्यम से दुनिया को दी। अब इसका असर इतना जोरदार हुआ कि इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, आनन फानन में सीक्रेट विजिट तैयार की गई जिनपिंग की और जिनपिंग उछलकर बीजिंग से पहुंच गया तिब्बत। और न सिर्फ तिब्बत पहुंच गया बल्कि बुलेट ट्रेन में सफर भी किया, बॉर्डर के इलाकों में भी गया और दलाई लामा का जो निवास स्थान है वहां पर भी गया। इतना कुछ करने के बाद जिनपिंग को ये लगा कि मामला खत्म हो गया, अब तो कोई बात नहीं है, हमने भी समझा दिया है कि जब जब आप तिब्बत की बात करोगे तब तब हम आपके इलाकों में घुसने की बात करेंगे, हम अपनी आक्रामकता को दिखलाएंगे। खैर, जिनपिंग ने अपनी कमजोर नस को और भी ज्यादा सामने ला दिया, क्योंकि 30 साल में कभी जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया था जो काम उसने कर दिया अचानक से, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट के बाद। तो सबको समझ में आ गया कि हाँ, भारत और अमेरिका की रणनीति ठीक से काम कर रही है और वो कमजोर नस ठीक ठाक मिल चुकी है। अब तो आगे बढ़कर क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और दलाई लामा की मुलाकात तय हो रही है, जो हाल फिलहाल में एक आध हफ्ते में आपको खबरें सामने आ जाएंगी कि दोनों आमने सामने मिले हैं। पर इन सब में सबसे ज्यादा बड़ा तड़का लगा दिया है अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, जो भारत आए हुए हैं। ये तो बिल्कुल जिनपिंग की पूंछ में आग लगा दी है। दरअसल भारत आए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने मुलाकात की है दलाई लामा के प्रतिनिधियों से। ये आप देख सकते हैं इमेज, जहाँ पे दलाई लामा के प्रतिनिधियों से एंथनी ब्लिंकन मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। दलाई लामा या दलाई लामा से संबंधित किसी भी चीज से संपर्क रखना चीन बहुत ही खतरनाक मानता है, क्योंकि तिब्बतियों के हैं ये धर्मगुरु और इनकी एक बात का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ये अगर खड़े होकर ये कह देंगे कि जो तिब्बती चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं वो पीछे हट जाएं, तो संभवतः आधे से ज्यादा तिब्बती पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये है धर्मगुरु और चीन अपने लिए इनको सबसे बड़ा खतरा मानता है। भारत आते ही एंथनी ब्लिंकन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने के तुरंत बाद दलाई लामा के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हैं। अब इस मीटिंग के बारे में अमेरिका ने पहले से ही ऐलान कर दिया था और इस ऐलान के बाद से ही जिनपिंग ताबड़तोड़ गुस्से में था, बहुत ज्यादा बौखलाया और बौखलाने का असर ये हुआ कि चीन ने एक अपना लामा बनाया है और वो है पंचेन लामा। दलाई लामा के बाद दूसरा पोजीशन होता है पंचेन लामा का। पंचेन लामा को चीन ने अपनी तरफ से नियुक्त किया है, इसलिए ये जब भी मुंह खोलते हैं तब प्रो चाइना बातें ही करते हैं, सिर्फ चीन के भले की बात करते हैं। इन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया अमेरिका के ऐलान के बाद ही कि तिब्बतियों को जो अलगाववादी लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे नहीं मिलना चाहिए। ये अक्सर दलाई लामा का विरोध करते भी देखे जाते हैं। पर इन सब विरोधों के बावजूद एंथनी ब्लिंकन ने अपने कार्यक्रम को उसी तरीके से रखा और दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अब इस पूरे रणनीति को समझिए। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त तगड़ी वाली रणनीति और तालमेल चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ ये तिब्बत का खेल। एक हफ्ते से ये खेल चला और इस खेल की शुरुआत करी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए, जिसका असर दिखा जिनपिंग पे, और अब उस खेल को आगे बढ़ाते हुए एंथनी ब्लिंकन ने मुलाकात की इन प्रतिनिधियों से। मतलब कि अब
तिब्बत कार्ड खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो वहीं चीन के लिए अभी और एक बड़ा झटका है, और सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा झटका होने वाला है। अमेरिका काफी समय से चीन के पास एशिया में एक मिलिट्री बेस की तलाश कर रहा है। अब इस मैप को जरा देखिए, यहाँ पे भारत है, यहाँ पे चीन है और अमेरिका है काफी दूर। बात करेंगे चीन के पास अमेरिका के कौन कौन से बेस हैं जिसका इस्तेमाल वो जंग के समय कर सकता है, तो एक जापान में है, एक दक्षिण कोरिया में है। इसके अलावे चीन को घेरने के लिए अमेरिका का इस जगह पे कोई बेस नहीं है, इसलिए अमेरिका को चाहिए चीन से बॉर्डर से लगता हुआ कोई जगह जहाँ पर ये अपना बेस बनाए। अब इनके काम करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये जब किसी देश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं तो फिर उसकी घेराबंदी शुरू कर देते हैं, और घेराबंदी करने के लिए बेस बनाना शुरू करते हैं उस देश के चारों तरफ। बेस के साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर देते हैं बड़ी संख्या में, जिससे कि दुश्मन देश की मिसाइलें बेकार हो जाती है, और वहीं सील बंदी कर देते हैं पूरी सीमा की अपने बेहतरीन लड़ाकू विमानों से, जैसे कि F-22 रैप्टर, F-35 बॉम्बर्स, इनका इस्तेमाल करके। और अमेरिका के पास ये स्टील्थ हथियार हैं जिनको रडार पकड़ नहीं पाता है। अभी अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन लड़ाकू विमान है, सब कुछ है, लेकिन चीन को घेरने के लिए उन्हें चाहिए बेस जहां से वो अपनी रणनीति को शुरू कर सके। साथ ही साथ मिलिट्री बेस होने के बाद अपनी थल सेना का भी इस्तेमाल कर पाएगा अमेरिका। अब इस क्षेत्र में कौन है जो अमेरिका के ऑप्शन में सटीक बैठता है, तो वो है भारत। भारत के लद्दाख के एरिया के आसपास अमेरिका चाह रहा है एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, ताकि वहां पर अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बना सके, ताकि चीन को टारगेट करना आसान हो सके। और अपने मिलिट्री बेस अगर बनाता है अमेरिका, तो अपने F-22 रैप्टर, F-35 बॉम्बर्स, इन सब की तैनाती करेगा। F-35 B-1 बॉम्बर्स, इन सब की तैनाती यहाँ पर करेगा। चूँकि भारत और अमेरिका के बीच लेमोआ समझौता साइन हुआ है, और इस डील के अनुसार भारत भी अमेरिका के बेस का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका भी भारत के बेस का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एंथनी ब्लिंकेन इस मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं भारत के साथ, और अगर ऐसा हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए अमेरिका यहीं से नकेल कसने की पूरी व्यवस्था कर देगा। वैसे भारत में इंटरनल राजनीति इतनी ज्यादा है कि ये बेस बनाने का ऑर्डर देने में सरकार को कितना वक्त लगेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। पर आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को भारत में मिलिट्री बेस बनाने देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।